नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदुस्तानों पर आपका स्वागत है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी वीडियो स्टार्ट होने में 15 सेकंड शेष हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं विराम। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों ऐसा नहीं है विराम। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं विराम। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं विराम। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं विराम। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हो, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको जरूर मिलेंगे विराम। अभी कुछ महीने पहले की बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा बल्गारिया गए विराम और वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए विराम। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था विराम। वस्तुतः अनुवाद का भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है विराम। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है विराम। अगला पैरा। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है विराम। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई विराम। अनुवाद ने ही बाइबल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया विराम। बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ विराम। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें विराम। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा विराम। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है विराम। वस्तुतः
अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। विराम। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। विराम। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। विराम। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। विराम। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। विराम। शत्रुत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। विराम। स्टॉप।